हेलो गुड मॉर्निंग। आज आपने कक्षा 5 में विषय हिंदी के बारे में अभ्यास करेंगे, जिसमें नया पाठ है पाठ 7 खाना खजाना, जो एक चित्र पाठ है। उसके बारे में हमको अभ्यास करना है। आपको ये चित्र दिया है, चित्र में से आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं हिंदी में। ओके, तो તમે ગુજરાતીમાં જુઓ, તમને આ શું દેખાય છે? એક રસોઈ ઘર છે, બરાબર, કિચન છે। તો કિચનમાં માતાજી શું બનાવે છે? રોટલી બનાવે છે। પછી એક છોકરો ખાવાનું ખાય છે, તેના જોડે થાળીની પ્લેટ છે, પછી સગડી છે, પછી તમને આપણે વાસણ મૂકવાનો ગોરો છે ને તે છે, બરણી છે, પછી દાદીમાં શું કરે છે? વાંચે છે ચોપડી, બરાબર। તમને અને એક કોર્નરમાં તમને બોક્સ જોવા મળે છે, જ્યાં આપણે ઘઉં લોટ યા ભરતા હોઈએ તે એવું એક બોક્સ છે। પછી છાબડીમાં એક ફ્રૂટ્સ શાકભાજી રાખેલું છે, બરાબર। પછી ગેસ ઉપર કુકર છે। તો હવે આપણે હિન્દીમાં જોઈશું, જેનું ચિત્ર વર્ણન આવું થશે। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तो શું કહે છે? આ રસોઈ ઘર છે, એટલે કે રસોડું છે, રસોડુંનું ચિત્ર છે, જેમાં માતા ખાવાનું બનાવે છે। ગેસના એક ચૂલા ઉપર કુકર છે અને બીજા ચૂલા ઉપર રોટી બનાવવાની તવી છે, રોટલી બનાવવાની, બરાબર ને? तवे में रोटी है। तो कैसे? तवा में रोटी छे, माता रोटी बेल रही है। तो मम्मी रोटी बनावे छे, कि माँ रोटी बनावे छे। पास में पानी का मटका है। तो मम्मी नी पासे नजीक पाणीनु માટલું છે। कढ़ाई में आटा पड़ा है। तो परात छे, तो परात में शू छे? रोटलीनो लोट, बराबर ने? लोट पड़ेलो छे। थाली में सीकी हुई रोटियां पड़ी है। तो थाली छे जेमा रोटी मम्मीए बनावी छे, ए रोटली छे। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। तो मम्मी नी जोड़े पासे एक छोकरो खावानू खाय छे। दादी माँ के हाथ में किताब है। तो दादी माँ ने हाथ में चौपड़ी छे। वह कुछ पढ़ रही है। तो दादी माँ कई पण वाँचे छे। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। तो टोपली में शाक भाजी छे। दूसरे खाने के डिब्बे में એટલે કે दूसरे खाने में डिब्बे है। तो बीजा डब्बा में खावानू छे। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार तेल दाल और मिर्च मसाले है। तो बीजी एक अलमारी है, એટલે કે ગોળો છે, જે ડબ્બાઓમાં અથાણું તેલ દાળ મરચાં મસાલા એવું છે। थाली कप ग्लास केतली आदि दिखाई दे रहे। तो थाली कप ग्लास केटली वगैरह दिखाई छे। रसोई की घर एक खिड़की है। तो रसोड़ा में एक बारी है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो बारी मांथी वादळो जोवा मळे छे। अभ्यास प्रश्न 1। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो मम्मी रसोड़ा में शू करे छे? चित्र में जोईने जवाब आपवानो छे। तो आंसर आवशे उत्तर माता रसोई घर में रसोई बना रही है। तो माँ रसोड़ा में रसोई बनावे छे। 2. दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। 3. लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। 4. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? उत्तर रसोई घर में मटका थालिया डिब्बा चम्मच डलिया
जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। 5. टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? उत्तर, टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। 6. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। 7. अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है। 8. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? उत्तर, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। 9. माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। प्रश्न 2. क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में राइट का निशान करो। तो आपको जो चीज़ पसंद है उसके सामने राइट करना है और जो चीज़ पसंद नहीं है उसके सामने रॉन्ग करना है। ओके। चित्र, चीज़ का चित्र, नाम लिखो। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ओके। હવે છે पहलू चित्र શાનું છે? करेला। तो आपको क्या लिखना है? नाम लिखो। तो आपको हिंदी में लिखना है करेला। अब ऑब्वियसली आपको करेला पसंद नहीं होगा तो क्या करेंगे? मज़े से खाएंगे कि खाना पड़ेगा? तो खाना पड़ेगा। हैं તમે ખાવશો કારેલું? तो ત્યાં તમે ચોકડી કરશો, बराबर। खाना पड़ेगा क्योंकि करेला हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर है सेब। तो आप ये सफरजनનું चित्र છે, તમે હિન્દીમાં લખશો સેબ અને मज़े से खाएंगे वहाँ आप राइट करेंगे। ओके। फिर है क्या है? कैरी। कैरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। तो नाम लिखो। तो वहाँ आपको चित्र के सामने आम लिखना है और मज़े से खाएंगे। फिर है जलेबी। जलेबी को तो सबको पसंद होगा तो हिंदी में लिखो जलेबी, वहाँ करो राइट। फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम तो पक्का सबको पसंद है ना? तो क्या आएगा उसमें? राइट आएगा। प्रश्न 3. तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, ज़रा बताओ तो कैसे बनाते हैं? तो 1. बेसन से पकोड़ा। तो कैसे बनाते हैं बेसन का पकोड़ा? तलकर बनाते। कैसे बनाते हैं? तलकर। तो वहाँ लिखेंगे सामने तलकर। 2. गेहूँ से रोटी। तो रोटी कैसे बनाते हैं? सेक कर। तो क्या लिखेंगे वहाँ आंसर? उत्तर सेक कर। दूध से चाय। अब चाय કેવી રીતે બનાવી આપણે? તો ઉબાલ कर। तो क्या लिखेंगे आंसर? उबाल कर। प्रश्न 4. चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो શું કહે છે? તમને આ ચિત્ર આપ્યું તો મમ્મીનું જ કામ છે ખાવાનું બનાવવાનું है? तो आप आंसर दीजिए कौन कौन खाना बना सकता है? तो उत्तर, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। प्रश्न 5. नीचे दी गए चित्र देखकर कहानी लिखिए। अब ये आपको चित्र दिया है, चित्र पर से आपको कहानी हिंदी में लिखना है। आपको गुजराती में ये कहानी के बारे में आपको पता होगा, एकताનું બળ, बराबर। तो आमा तमारे हिंदी में कहानी लिखना है। तो मैं हिंदी में कहानी बोलूँगी, आप सुनना ध्यान से। एक गांव હતું, ગામનું નામ હતું કમાલપુર। तो कमालपुर नामक एक गांव था। तो कमालपुर नामનું एक गांव હતું। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। तो एक गांव में किसान एक बूढ़े वृद्ध काका रहते थे जिसका नाम था रामू काका। वो रामू काका क्या करते थे? खेती करते थे।
उनके 2 बेटे थे। तो रामू काका ने 2 छोकरा હતા। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। तो બંને છોકરાઓ શું આપસમાં એકબીજાને લડતા રહેતા હતા। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। तो બંને झगड़ता હતા तो रामू काका ने बहुत चिंता હતી। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो બંને છોકરાઓ બહુ જ લડતા હતા તો રામુ કાકા એમને બહુ સમજાવતા પણ એમનો કઈ અસર થતી ન હતી। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। तो एक दिवस रामू चाचा ने समस्याનું હલ કરવા માટે તે શું કર્યું, બંને છોકરાઓને બોલાવ્યા અને શું કીધું, તમે લાકડીનો એક ગઠ્ઠર લેકે આવો, એટલે કે લાકડીનો જે ભારો હોય એ તમે લઈને આવો। તો એટલે મોટા છોકરાને એમ કીધું, બરાબર। પછી रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। तो रामू चाचाए શું કીધું, રામુ કાકાએ બંને છોકરાઓને એક એક લાકડી તોડવાનું કીધું। दोनों लड़कों ने अपनी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने को कहा। तो रामू काकाए શું કીધું, તો બંને છોકરાઓએ એક એક લાકડી તોડવાનું કીધું। તો બંને છોકરાઓ એક એક લાકડી તોડી દીધી। પછી શું કીધું કે લાકડીનો ગઠ્ઠર તમારે તોડવાનો છે હવે ભેગો કરીને। तो दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों को गट्ठर नहीं तोड़ सके। तो શું કહે છે કે છોકરાઓ બંને લાકડીનો ભારો એટલે કે ગઠ્ઠર તોડવા માટે કોશિશ કરી, બહુ તાકાત લગાવી પણ તોડી શક્યા नहीं। तो रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा। तो रामू काका ने बोध आप्यो, शिखामण आपी, तुम दोनों मिलजुल कर रहेगे तो मजबूत बनोगे। तो તમે બંને હળી મળીને રહેશો તો મજબૂત રહેશો और लड़ते झगड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। તમે आपसમાં લડશો તો कमज़ोर बनशो। उसी दिन दोनों भाई मिलकर जुलकर रहने लगे। तो એ દિવસથી બંને ભાઈઓ મળીને રહેવા લાગ્યા। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो रामू चाचा खुश हो गए। એ વાર્તા પરથી આપણને બોધ મળે છે કે હળી મળીને રહેવું જોઈએ, બરાબર ને। હવે છે स्वाध्याय। दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। तो आपको ये चित्र दिया है, चित्र पर से आपको अंतर ढूंढना है, क्या क्या चित्र में है अलग अलग। ओके, तो चित्र 1 और चित्र 2 ऐसे हम लिखेंगे। तो चित्र 1 में जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं। देखो आपको दिख दे रहा है ना, हाँ 2 पीले गोले हैं। तो दूसरे चित्र में जोकर के सिर के आसपास एक ही पीला गोला है, तो एक ही है ना। जोकर के सिर के दाहिने और लाल गोला है। तो जोकर पहला चित्र में दाहिने में लाल गोला है, જ્યારે जोकर के सिर के बाह्य में એટલે કે बाही और लाल गोला है। चित्र 3 जोकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं। जोकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोले हैं। 4 चित्र 1 में जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है। 4 चित्र 2 जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है। चित्र 1 जोकर के पैंट के ऊपर दाहिने और लाल पॉकेट है। 5 चित्र 2 में 5 जोकर की पैंट के ऊपर दोनों पॉकेट में नीले रंग है। चित्र 1 में दोनों जूते नीले रंग के हैं। चित्र 2 में दोनों जूते लाल रंग के हैं। फिर चित्र 1 में जूतों के तलवे में सफ़ेद रंग है, जूतों के तलवे में लाल रंग है। चित्र 1 में पहिया लाल रंग का है, चित्र 2 में पहिया नीले रंग का है। और चित्र 1 में टोपी लाल रंग की है, चित्र 2 में टोपी नीले रंग की है। चित्र 1 में टोपी में काला गोला दिखता है,
चित्र 2 में टोपी में सफ़ेद गोला दिखता है। जोकर की कमर में हरा पट्टा है। चित्र 2 में जोकर की कमर में नीला पट्टा है। चित्र 1 में गले में लाल पट्टा है। चित्र 2 में गले में नीला पट्टा है। चित्र 1 में गले में पट्टे के ऊपर 5 नीले गोले हैं। चित्र 2 में गले के पट्टे के ऊपर 5 लाल गोले हैं। अभी है प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। आपको उदाहरण दिया है, वैसे आपको दूसरा बनाना है। लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। और लड़का क्या है? एक वचन। लड़के बहुवचन है, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब आपको दिया पुस्तक, तो पुस्तक एक वचन है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। तो हम वाक्य बनाएंगे, पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तकें, तो तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। पछी से कमरा, कमरा एक वचन है, उसका बहुवचन है कमरे। ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, उसका बहुवचन होता है। तो वह एक कमरा खाली है, कमरे। वे 3 कमरे खाली हैं। फिर है पंखा, पंखा एक वचन है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। एक पंखा चल रहा है। फिर पंखे का वाक्य क्या होगा? 3 पंखे चल रहे हैं। अब है योग्य विस्तार, इतना चाहिए, जानिए। फलों के नाम, अब फलों के नाम दिए आपको, हिंदी और गुजराती है। तो फलों के नाम हिंदी में क्या बोलते हैं और गुजराती में क्या बोलते हैं, तो सुनिए। चीकू, तो चीकू ऐसे हिंदी में लिखते हैं, गुजराती में ऐसे चीकू लिखते हैं। नारंगी, नारंगी। संतरा हिंदी है और संतरा गुजराती भी है, पर लिखना अलग तरीका होता है। अंगूर, द्राक्ष। अमरूद, जमरूक। आम, केरी। केला, केळू। खीरनी, रायण। जामुन, जांबू। नारियल, नारिયેળ। फालसा, फालसा। शरीफा, सीताफળ। सीताफળને શું કહેવાય? શરીફા કહેવાય। અનાનસ, અનાનસ। અનાર, દાડમ। ઈક એટલે કે ગન્ના એટલે શેરડી ગુજરાતીમાં કહેવાય। ખરબૂજા, શક્કરટેટી। આર્યા, ચીબડું। तरबूज, तरबूज। अब है अनाज के नाम, जो हिंदी में दिए हैं और गुजराती में दिए हैं, तो आपको याद करने हैं और लिखना भी है। उड़द, तो अड़द। ज्वार, जुवार। चावल, चोखा। बाजरा, बाजरी। मटर, वटाणा। अरहर, तुअर, तो तुवेर। चना, चना। मक्का, मकाई। मूग, मग। जो हिंदी और गुजराती में नाम दिए, बराबर। अब है सब्जी के नाम, सब्जी के नाम भी हिंदी और गुजराती में दिए हैं, ध्यान से सुनो। अरवी, अड़वी। कंकोड़ा, कंकोड़ा। फूलगोभी, फुलेवर। लौकी, दूधी। टमाटर, टामेटा। तोरई, तुरिયું। पालक, पालक। प्याज, कांदा या डુંગળી ગુજરાતીમાં કહેવાય। બેંગન, રીંગણ। મટર, વટાણા। રતાળુ, રતારું। અદરક, આદુ। શકરકંદ, શકરિયું। જમીકંદ, સુરણ, તો સુરણ। કરેલા, કારેલા। કુંભળા, કદ્દુ એટલે કોળું। ગાજર, ગાજર। ગ્વારફળી, ગુવારસિંગ। ચચરીડા, કુંદરું, તો ટીંડોળા। આલુ, બટાકા। પરવલ, પરવળ। ફુદીના, ફુદીનો। बंदगोभी, कोबीज। भिंडी, भिंडो। मूली, मूलो। आज का आपका होमवर्क है पाना नंबर 42 और पाना नंबर 43, जो हिंदी और गुजराती में नाम दिए हैं, फलों के नाम, अनाज के नाम और सब्जियों के नाम आपको नोटबुक में लिखने हैं। Thank you. Have a wonderful day. હવે next video માં મળીશું. Bye bye.